दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी ज्वेल्स थीव को, जिसमें सैफ अली खान और जयदीप अलावत लीड रोल में है। इसलिए आप इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम राजन नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को घर को देखते हैं। राजन के घर में आज पेंटिंग का ऑक्शन चल रहा होता है। उसी समय हम राजन को देखते हैं जहाँ राजन के गुंडे मोहन नाम के एक आदमी को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। असल में मोहन ने गलती से राजन के बैंक डिटेल्स इंटरपोल ऑफिसर्स को भेज दिए थे, जिसकी वजह से ऑफिसर्स ने राजन के सारे अकाउंट सील कर दिए। साथ ही उसके 200 करोड़ भी गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिए थे। इसलिए राजन मोहन पर भड़क जाता है और फिर वो गुस्से में मोहन को जान से मार डालता है। फिर थोड़े टाइम बाद राजन अपने घर में हो रहे ऑक्शन में आता है। वहाँ राजन को जेनिफर नाम की एक लेडी मिलती है और जेनिफर राजन से कहती है कि मुझे आपकी पेंटिंग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और मैं आपकी पेंटिंग को अपने म्यूजियम में ज़रूर लगाऊंगी। बातों ही बातों में जेनिफर राजन से कहती है कि कुछ दिन बाद हमारे म्यूजियम में अफ्रीका का सबसे महंगा डायमंड आने वाला है और उस डायमंड का नाम रेड सन है। ये सुनते ही राजन के मन में डायमंड चुराने का आइडिया आता है, क्योंकि मार्केट में उस डायमंड की कीमत लगभग 500 करोड़ थी। इसी वजह से राजन अपने असिस्टेंट चंकी से कहता है कि हमें कैसे भी ये डायमंड चुराना होगा। पर राजन को वो चुराने के लिए एक शातिर चोर की मदद चाहिए थी और पूरी दुनिया में रेहान से बड़ा चोर कोई नहीं था। फिर तभी हम अमेरिका में रेहान को देखते हैं। रेहान अपनी ज़िंदगी काफ़ी मौज मस्ती में काट रहा होता है और रेहान किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से चुरा लेता था। इतने में ही हम अभी नाम के लड़के को देखते हैं जो अमेरिका में रेहान का पीछा कर रहा होता है। असल में अभी रेहान का छोटा भाई था। वो दो ऑफिसर्स भी अभी और रेहान का पीछा कर रहे थे, जिसके बाद अभी अकेले में रेहान से जाकर मिलता है और घबराते हुए कहता है कि पापा की जान खतरे में है। ये सुनकर रेहान हैरान हो जाता है। फिर अभी उसे बताता है कि कुछ दिन पहले राजन नाम का एक आदमी पापा को उनके चैरिटी हॉस्पिटल के लिए डोनेशन देने के लिए आया था, मगर उन्हें इस बात का ज़रा सा भी अंदाजा नहीं था कि राजन ने डोनेशन की आड़ में उनके अकाउंट में ब्लैक मनी भेज दिया था। तब पैसे भेजने के बाद राजन ने अभी से कहा, मैंने अगर ये ब्लैक मनी वाली बात पुलिस को बता दी तो तुम्हारे पापा को ज़िंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी, और अगर तुम अपने पापा को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई रेहान से मुझसे आकर मिलने के लिए कहना होगा। यानी राजन रेहान के जरिए अपना काम करना चाहता था और अभी को इस बात की टेंशन थी कि अगर उसके पापा पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाए तो उसके पापा ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद रेहान काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यह हमें पता चलता है कि 3 साल पहले रेहान के पापा ने रेहान को घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो किसी चोर को अपना बेटा नहीं मान सकते थे। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी रेहान अपने पापा को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए वो राजन के कहने पर इंडिया जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपने एक हैकर फ्रेंड माया से भी बात करता है। फिर रात में वो दोनों पुलिस ऑफिसर अपने कार में बैठे होते हैं। उसी समय रेहान उनके कार में आकर बैठ जाता है और वो लोग भी रेहान को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब रेहान कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। यह सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद रेहान उनके हाथ में आया था। फिर वो ऑफिसर ये बात बताने के लिए जल्दी से अपने बॉस विक्रम को कॉल करते हैं। इतने में ही हम इंडिया में विक्रम को देखते हैं। विक्रम अपने ऑफिसर्स के साथ बाटलीवाला नाम के एक आदमी की कंपनी में रेड मार रहे थे। असल में विक्रम को ये खबर मिली थी कि बाटलीवाला की कंपनी में गैरकानूनी काम होता है, जिसके बाद विक्रम को उन ऑफिसर्स का कॉल आता है। वो लोग विक्रम से रेहान के बारे में सब कुछ बताते हैं और विक्रम ये बात सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रेहान का पकड़ा जाना इतना आसान नहीं था। कॉल पर विक्रम उनसे कहता है कि तुम रेहान को अमेरिका एयरपोर्ट लेकर आओ और मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ। ये सुनते ही वो दोनों रेहान को अपने साथ पकड़कर एयरपोर्ट पर लाते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर विक्रम का इंतजार करते करते वो तीनों ही सो जाते हैं और जब विक्रम थोड़ी देर बाद एयरपोर्ट पर आता है तो उसे वहाँ पर रेहान नहीं दिखता। फिर दोनों ऑफिसर्स को उठाकर पूछने पर भी उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। तभी विक्रम को अपने दोनों ऑफिसर्स के हाथ पर कुछ पिंक्स के निशान दिखते हैं और पिंक्स रेहान ने उन दोनों के हाथ पर लगाए थे। उस पिन की मदद से किसी भी इंसान को नींद आने लगती है। यानी यहाँ रेहान का प्लान था जहाँ वो उन ऑफिसर्स के पासपोर्ट पर अपना फ़ोटो लगाकर इंडिया चला आया था। लेकिन विक्रम अभी भी रेहान को जोखिम उठाकर इंडिया आने का राज समझ नहीं पाता। दूसरी तरफ रेहान राजन से मिलने उसके घर पे आता है तो राजन रेहान को बताता है कि अफ्रीका का राजा गेमुन रेड सन डायमंड को अपने साथ इंडिया लेकर आ रहा है और इंडिया में ये हीरा एक म्यूजियम में रखा जाएगा।
अगर तुम ये हीरा चुरा कर ले आओ तो मैं तुम्हारे पापा के अकाउंट से ब्लैक मनी सारा डिलीट कर दूंगा। जिसके बाद रेहान मान जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो उसे कहता है कि डायमंड में हम दोनों का बराबर हिस्सा होना चाहिए। अब क्योंकि राजन के पास इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए राजन को रेहान की शर्त माननी पड़ती है और डायमंड चुराने तक रेहान को सिर्फ राजन के घर में ही रुकने के लिए कहा जाता है। फिर रात में चंकी रेहान से उसका फ़ोन लेकर तोड़ देता है, क्योंकि चंकी नहीं चाहता था कि रेहान मिशन के दौरान किसी और से बात करे। पर यहाँ पता चलता है कि रेहान ने चंकी का ही फ़ोन चुरा कर उससे बदल दिया था, जिससे चंकी ने खुद अपना ही फ़ोन को तोड़ दिया, जिस वजह से रेहान का फ़ोन बच गया। फिर हम विक्रम को देखते हैं, जो अमेरिका में रेहान के घर पर तलाशी करने आता है, पर उसके घर पर विक्रम को कुछ नहीं मिलता। इतने में ही विक्रम को रेहान का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन विक्रम उसे चैलेंज करता है कि वो उसे कभी भी पकड़ लेगा। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। फिर जब रेहान अपने कमरे में बैठा होता है, तभी रेहान को खिड़की से राजन की बीवी दिखाई देती है, जिसका नाम फरहा था, और राजन अपनी बीवी पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया करता था। अगली सुबह रेहान को फरहा पेंटिंग करते हुए दिखती है, तो रेहान फरहा से जाकर बात करता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और काफ़ी याद करने के बाद रेहान को आखिरकार याद ही आ जाता है कि उसने फरहा को कहाँ देखा था। असल में उसने फरहा को दिल्ली में एक पेंटिंग एग्जीबिशन में देखा था, पर फरहा उसे ये कहकर मना कर देती है कि तुमने मेरे बदले किसी और को देखा होगा। वहीं पर रेहान को एक ऐसा फ्लावर भी दिखता है जिसे खाने से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता था। जिसके बाद रेहान और राजन म्यूजियम के सिक्योरिटी देखने के लिए जाते हैं। उधर रेहान को पता चलता है कि म्यूजियम में काफ़ी सारे लेज़र प्रोजेक्शन लगे हैं और म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम को रीसेट करने पर वो लेज़र प्रोजेक्शन 6 मिनट के लिए बंद हो जाते हैं। पर म्यूजियम के सिस्टम को रीसेट करने के लिए उन्हें पासवर्ड की ज़रूरत थी, और वो पासवर्ड की जानकारी सिर्फ जेनिफर के लैपटॉप में थी। साथ ही डायमंड रूम के बाहर 2 कैमरे लगे थे। वो दोनों कैमरा 5 सेकंड के लिए ब्लाइंड स्पॉट पर आकर रुक जाते थे और रेहान को बस उसे 5 सेकंड के अंदर ही उस रूम के अंदर जाना होगा। यही उसका प्लान था। अब हम विक्रम को देखते हैं, जो रेहान के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके डैड से मिलने जाता है। मगर रेहान के डैड कहते हैं कि मैंने रेहान से काफ़ी समय पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही अभी भी विक्रम को कुछ नहीं पता था। फिर रात के समय रेहान को अपने डैड की बहुत याद आ रही होती है। रेहान को वो दिन भी याद आते हैं जिस दिन पहली बार रेहान के डैड ने रेहान को चोरी करते हुए पकड़ लिया था। पर रेहान यह चोरी सिर्फ अपने परिवार की मदद करने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो लोग काफ़ी गरीब थे। यहाँ हमें पता चलता है कि पैसे की वजह से रेहान की मॉम की मौत हो गई थी। इसी वजह से रेहान ने चोरी करना शुरू कर दी। हालांकि जब रेहान के डैड को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। खैर, अब जब रेहान ड्रिंक कर रहा होता है, इतने में ही फरहा रेहान से कहती है कि तुम सही कह रहे थे, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुमने दिल्ली में देखा था। इस पर रेहान उससे पूछता है कि आखिर तुमने राजन से शादी क्यों की जब वो तुम्हें इतना मारता है। फरहा बताती है कि हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करने पड़ती है जिसके बारे में हम कभी भी सोच भी नहीं सकते। जैसे तुमने अपने पापा को बचाने के लिए राजन की मदद करने के लिए तैयार हो गए। इतना कहकर फरहा वहाँ से चली जाती है और रेहान उसकी बातों के बारे में ही सोचने लगता है। अब अगली सुबह रेहान राजन को पासवर्ड चुराने का प्लान बता रहा था कि जेनिफर जैसे ही अपने केबिन से बाहर जाएगी तो मैं उसके केबिन में चोरी चुपके से घुस जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि प्लान के मुताबिक रेहान जेनिफर के केबिन में चला जाता है। दूसरी तरफ चंकी गार्ड को बेहोश करके म्यूजियम के सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर देता है, जिससे म्यूजियम के सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और सिर्फ जेनिफर ही अपने लैपटॉप में पासवर्ड डालकर सिक्योरिटी अलार्म को डीएक्टिवेट कर सकती थी। फिर रेहान केबिन में छुपकर जेनिफर के आने का वेट कर रहा था और जैसे ही जेनिफर केबिन में आकर अपने लैपटॉप में पासवर्ड डालती है, उसी समय जेनिफर का फिंगरप्रिंट कीबोर्ड पर छप जाता है और जेनिफर के केबिन से बाहर जाते ही उसके फिंगरप्रिंट के जरिए पासवर्ड के लेटर्स लिखता है। लेकिन रेहान जब लेटर लिख रहा होता है तभी जेनिफर वापस से अपने केबिन में आने लगती है, जिसे आते देख रेहान खिड़की के बाहर छुप जाता है और जेनिफर को शक होता है कि उसने किसी को देखा है, इसलिए वो भी खिड़की के बाहर झांकने जाती है। पर उससे पहले राजन आकर उसे रोक लेता है और अपनी बातों में उलझाकर उसे बाहर ले जाता है। फिर रेहान म्यूजियम के बाहर आकर राजन से कहता है कि हमें पासवर्ड का लेटर मिल चुका है और मुझे उन लेटर के जरिए सही पासवर्ड बनाने में थोड़ा समय लगेगा।
इस पर राजन कहता है कि तुम्हारे पास केवल 3 दिन है, इसलिए तुम्हें जल्दी सब कुछ करना होगा। फिर रात में राजन मूसा नाम के एक बहुत बड़े माफिया डीलर को कॉल करता है जो हीरा वगैरह को डील करता था। कॉल पर राजन उसे कहता है कि मेरे पास जल्द ही रेड सन डायमंड आने वाला है और उसके बदले में मैं आपसे 500 करोड़ में वो डायमंड डील करना चाहता हूँ। तभी मूसा भी उसके साथ डील करने के लिए मान जाता है कि मैं उसे बिचवा दूंगा। पर मूसा उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने सही टाइम पर डायमंड नहीं लाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कॉल पर बात करने के बाद राजन घर के बाहर चला जाता है। अब यहाँ राजन के जाते ही रेहान फरहा को घर के बाहर घुमाने ले जाता है क्योंकि फरहा काफ़ी समय से घर के बाहर नहीं निकली थी, जहाँ ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं। तभी रास्ते में रेहान को अपने डैड दिखाई देते हैं और यहाँ रेहान उन्हें देखकर काफ़ी उदास हो जाता है। वो चाहता था कि वो अपने डैड से मिले, मगर उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो अपने डैड के सामने आ सके। पर फरहा उसे कहती है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में गलत काम करता है, पर हमें अपने मॉम डैड की बातों से दुखी नहीं होना चाहिए। वैसे भी हर किसी के नसीब में माँ बाप नहीं होते। यह सुनकर रेहान को काफ़ी तकलीफ मिलती है और वो उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो और मैं रेड सन डायमंड के साथ साथ तुम्हें भी अपने साथ चुरा कर ले जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। अब एक रात रेहान एक होटल में माया से मिलने जाता है, पर उस होटल का रिसेप्शनिस्ट ये बात विक्रम को बता देता है और रेहान की खबर मिलते ही विक्रम जल्दी से होटल में उसे पकड़ने आता है क्योंकि वो उसी की तलाश में था। मगर विक्रम के आने से पहले ही रेहान और माया वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद रूम की तलाशी लेने पर विक्रम को एक चिट्ठी मिलती है और उस चिट्ठी में कई पासवर्ड लिखे होते हैं। उस पासवर्ड को देखकर विक्रम समझ जाता है कि ज़रूर रेहान इंडिया में रेड सन को चोरी करने के लिए आया है। इसलिए विक्रम जल्दी से ये बात जेनिफर को बताता है। विक्रम साथ ही जेनिफर को कहता है कि आप सिक्योरिटी पासवर्ड चेंज मत करना क्योंकि रेहान काफ़ी चालाक आदमी है, उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा अगर आपने इस पासवर्ड को चेंज किया। तभी जेनिफर भी उसकी बात मानकर पासवर्ड चेंज नहीं करती और ये लोग रेहान को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। फिर रात के समय राजन रेहान से कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में वो डायमंड मेरे लिए लेकर आना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे डैड को छोड़ूंगा नहीं। अब अगले दिन रेहान म्यूजियम के अंदर जाने का सारा प्लान बना चुका था। वो म्यूजियम के दरवाजे के बदले एक सुरंग के रास्ते में म्यूजियम में एंटर करता है और धीरे धीरे डायमंड रूम के पास जाने लगता है। लेकिन रेहान को इस बात का ज़रा भी भनक नहीं था कि विक्रम की पूरी नज़र रेहान के ऊपर ही थी और विक्रम कैमरे के जरिए रेहान के एक एक मूवमेंट को चेक कर रहा था। फिर रेहान जल्दी से डायमंड रूम के बाहर रुक जाता है और रूम के अंदर जाने के लिए रेहान को वो दोनों कैमरे से बच कर जाना था। पर वहाँ रेहान देखता है कि उन दोनों कैमरा की स्पीड तो पहले से काफ़ी तेज़ हो गई है। ये देखते ही वो समझ जाता है कि ज़रूर विक्रम को उसके बारे में पता चल गया है, वरना कैमरा की स्पीड कौन बढ़ा सकता है। इसी वजह से वो म्यूजियम से बाहर भागने लगता है, मगर विक्रम रेहान को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो एकदम से रेहान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी यहाँ रेहान और विक्रम के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और रेहान कैसे भी करके विक्रम के हाथ से बचकर भाग निकलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजन रेहान से बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि रेहान म्यूजियम से डायमंड नहीं चुरा पाया। इसी कारण राजन के लोग रेहान को काफ़ी मारते हैं। तब रेहान राजन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी भी हाल में वो डायमंड ला के दूंगा। और यहाँ राजन के पास भी रेहान के ऊपर भरोसा करने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद रेहान राजन से कहता है कि मेरे पास एक अच्छा प्लान है और आज के हादसे के बाद वो अफ्रीका का राजा ज़रूर डायमंड को लेकर अफ्रीका जाएगा, पर हम लोग राजा के प्राइवेट प्लेन को ख़राब कर देंगे, जिससे राजा को कॉमर्शियल प्लेन के जरिए डायमंड को लेकर जाना होगा और कॉमर्शियल प्लेन में राजा के अलावा बाकी लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए उसका प्लान था कि वो वहीं से डायमंड चुराएगा। लेकिन इस काम में रेहान को फरहा की भी मदद की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले रेहान राजन से कहता है कि हमें उस प्लेन के पायलट के परिवार को किडनैप करना होगा ताकि उसे ब्लैकमेल कर सकें। साथ ही रेहान यूकेआई कमिश्नर डायरेक्टर के घर पर एक स्पेशल बॉक्स चोरी करने जाता है और उस बैग की एक खूबी थी कि उस बैग में रखा हुआ कोई भी सामान चेकिंग के समय डिटेक्ट नहीं होता था। इसका मतलब था कि वो लोग आराम से डायमंड को रख कर सिक्योरिटी से बच सकते थे। दूसरी तरफ राजन मूसा से मिलने जाता है और मूसा से कहता है कि आप मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं आपको वो डायमंड लाकर ज़रूर दूंगा।
इस पर मूसा कहता है कि आखिर तुम डायमंड मिलने के बाद रेहान का क्या करोगे। तो राजन कहता है कि डायमंड मिलते ही मैं रेहान को जान से मार दूंगा, उसके बाद हम दोनों बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। यह सुनकर मूसा खुश हो जाता है। अब डायमंड चुराने से पहले रेहान अपने डैड से मिलने जाता है और उनसे जाकर अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है। पर रेहान के डैड तो अभी भी रेहान से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे और वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। हालांकि उन्हें ये बात पता थी कि रेहान उनके लिए इतना बड़ा जोखिम ले रहा था। फिर विक्रम पुलिस स्टेशन में बैठा होता है, इसलिए वो लोग जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं और इसी दौरान विक्रम को सब कुछ पता चल जाता है कि अभी तक जो कुछ हुआ था वो सब रेहान का प्लान था। असल में रेहान डायमंड को किसी भी हालत में म्यूजियम से बाहर लाना चाहता था। इसी वजह से वो जानबूझकर म्यूजियम में चोरी करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ विक्रम को एयरपोर्ट पर आने से पहले ही रेहान, राजन, फरहान अपने आदमियों के साथ उस प्लेन में बैठ जाते हैं। पर उसी समय विक्रम एयर होस्टेस को रेहान का फोटो सेंड कर देते हैं कि ये इंसान प्लेन में डायमंड चोरी करने आए हैं। ये सुनते ही एयर होस्टेस प्लेन में सभी लोगों का चेहरा देखने लगते हैं और ये देखते ही रेहान कहीं जाकर छुप जाता है, जिस वजह से ये लोग रेहान को पकड़ नहीं पाते। अब थोड़े टाइम बाद रेहान वापस अपनी जगह पर आता है। दूसरी तरफ फरहान चुपके से एयर होस्टेस का ड्रेस पहनकर राजा के पास जाती है और वहाँ फरहान राजा को एक टॉवल देती है और उस टॉवल को सूंघते ही राजा बेहोश हो जाता है। ऐसे ही फरहान उसके बॉडीगार्ड और उसकी बीवी को भी बेहोश कर देती है। फिर कुछ देर बाद राजा एकदम से होश में आता है और राजा के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है। तभी एक एयर होस्टेस भागते हुए राजा के पास आती है और वो राजा की हालत देखकर सभी पैसेंजर्स से पूछती है कि आप लोग में से कोई डॉक्टर है क्या। इस पर रेहान झूठ कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और रेहान राजा की हालत देखकर पायलट को जाकर कहता है कि हमें जल्दी से राजा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना वो मर जाएंगे। जिस पर पायलट उसे कहता है कि 20 मिनट के बाद ही हम प्लेन को लैंड कर पाएंगे। वहीं विक्रम भी इस प्राइवेट प्लेन से उसका पीछा कर रहा होता है। अब जैसे ही विक्रम को उसके इस्तांबुल जाने के बारे में पता चलता है तो वो पहले से इस्तांबुल के तरफ चला जाता है। फिर धीरे धीरे राजा की हालत और ख़राब हो रही होती है। उसी समय रेहान पायलट्स के पास आता है और कहता है कि हम लोगों ने तुम्हारे परिवार को किडनैप कर रखा है। यह कहकर रेहान पायलट को अपने परिवार की वीडियो दिखाता है, जो देखकर पायलट काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। तभी रेहान उसे कहता है कि तुम्हें प्लेन एयरपोर्ट के बदले इस्तांबुल के बीचों बीच वाले जंगल में उतारना है वरना हम लोग तुम्हारे परिवार को मार देंगे। तब पायलट के पास और कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वो वैसा ही करते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर विक्रम प्लेन का आने का इंतजार कर रहा था, पर प्लेन इस्तांबुल के जंगल में आते हुए देखकर विक्रम उस प्लेन का पीछा करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि मूसा पहले से ही उस जंगल में उनका इंतजार कर रहा था। फिर प्लेन में से एक आदमी ये बात पुलिस को कॉल करके बताने जा रहा होता है, मगर उसके बताने से पहले ही राजन उसे जान से मार डालता है। तभी रेहान उस डायमंड को लेकर लॉक को खोलने के लिए कोशिश कर रहा होता है। तभी राजा का बॉडीगार्ड उस पर हमला कर देता है और वो बॉडीगार्ड उन दोनों को बहुत मारता है, पर रेहान और राजन एक साथ मिलकर उस बॉडीगार्ड को जान से मार डालते हैं। फिर उसके मरने के बाद रेहान कैसे भी करके लॉक को खोल देता है और अब वो हीरा उसके पास था। साथ ही पायलट भी अपना पूरी जान लगाकर प्लेन को सेफ लैंडिंग कर देता है, जिसके बाद वो लोग डायमंड को लेकर सुरंग के रास्ते से वहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस जाकर भी उन्हें पकड़ नहीं पाती। अब राजन वो डायमंड मूसा के पास बेचने के लिए जाता है और फरहान भी रेहान से आखिरी बार मिलने जाती है। वहाँ रेहान फरहान से कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ चलोगी। इस पे फरहान उसके साथ चलने के लिए मान जाती है, क्योंकि वो भी उससे प्यार करने लगी थी। इतना कहते ही रेहान राजन के पास आता है और उसे सबसे पहले अपने पापा के अकाउंट डिटेल से सारे ब्लैक मनी हटा देने के लिए कहता है। फिर जब रेहान राजन से अपना हिस्सा मांगता है तो राजन उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा और आज के दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। यह कहकर और यहाँ राजन रेहान को जहर देकर मारने वाला था, मगर उससे पहले ही रेहान राजन के एक आदमी को जहर देकर मार डालता है। साथ ही रेहान राजन से कहता है कि मैंने ही विक्रम के साथ मिलकर बाटलीवाला को अरेस्ट करवाया था और जो रेड सन डायमंड तुमने मूसा को दिया है वो नकली है। असल में रेहान ने पहले ही असली डायमंड को बैग में छुपा कर रख लिया था, क्योंकि वो राजन को काफ़ी अच्छे तरीके से जानता था। ये सब सुनते ही रेहान और राजन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। तब आखिरी में रेहान राजन को मार मार कर उसको अधमरा कर देता है। फिर वो राजन को बांधने के बाद
घर का सिलेंडर खोलकर वहां से चला जाता है। वहीं जब नकली डायमंड वाला बात मूसा को पता चलती है तब मूसा गुस्से में राजन को मारने के लिए उसके घर पे आता है। पर वहां मूसा राजन को बंधा हुआ देखकर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ राजन भी जानता था कि मूसा किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए राजन जानबूझकर उससे एक सिगरेट मांगता है, जिससे वहाँ वो आग लगा देता है और गैस लीक होने की वजह से वहाँ एक बड़ा विस्फोट होता है, जिसमें राजन और उसके साथ साथ मूसा की भी मौत हो जाती है। फिर अगले दिन म्यूजियम में राजन की खबर आती है कि राजन एक बहुत बड़ा गुंडा था जिसने काफ़ी सारे गलत काम किए थे और पिछली रात राजन के साथ साथ मूसा नाम का एक गैंगस्टर भी मारा गया है। ये सुनकर रेहान के डैड काफ़ी हैरान हो जाते हैं। इतने में अभी अपने डैड से आकर कहते हैं कि पापा, भैया ने हमारी काफ़ी मदद की है, और अभी अपने पापा को सारी सच्चाई बता देते हैं। ये सुनकर रेहान के पापा को अपनी गलतियों पर काफ़ी अफसोस होता है। उधर रेहान और फराह एक साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभी भी विक्रम रेहान को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि रेहान किसी के भी हाथ नहीं आता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।